और कार की तरफ ले जाता है। बैठो और सीट बेल्ट पहनो और हम अब मेंशन तुम मेरे घर पे ही रहो, मेरे साथ रहोगे। तो ये मेरा घर है और यहाँ पर तुम जिस तरीके से रहना चाहती हो वैसे रह सकती हो। तो ये चलो अब हम अपने घर के अंदर चलते हैं। मेरे घर में मेरी मॉम और डैड जो भी सोए हुए हैं, और मैं लेट आने की मेरी आदत है इसलिए वो सो गए हैं, बाकी सर्वेंट्स हैं। और ठीक है, मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे कहाँ जाके सोना है बस मुझे ये बता दो फ़िलहाल। मैं फ़्रेश होने के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरे बाद में जाके फ़्रेश हो जाना। और यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और जो भी तुम्हारी ज़रूरत का सामान है वो सारा वार्डरोब में है, तुम चेक कर लेना। और आज तो तुम नहीं सोओगी क्योंकि आज हम लोग नाइट स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ और रोमांस करेंगे, तो तुम सो कर लेना और आज हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। और तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कुछ करने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आई लव यू, और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। बट मेरी सगाई हो चुकी है और मैं इंगेज होने वाली हूँ, और कुछ वीक्स बाद तुम्हारी शादी है, फिर तुम शादी कर लोगी। बट अभी तुम्हारी शादी में भी 1 मंथ है। सो बेबी गर्ल, भूलना मत, अब तुम मेरे पास हो। आई नो, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ करने से पहले मैं तुम्हें एक रिंग पहनाना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू। तुम जानते हो जंकुक, मुझे आज तक किसी ने इस तरीके से टच नहीं किया, और ये रिंग मैंने पहली बार किसी के हाथ से पहनी है और ये तुमने पहनाई है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी ज़िंदगी का तुम मजाक क्यों बना रहे हो? तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे, 1 महीने बाद मुझे वापस से किसी से शादी करनी पड़ेगी, तो ये सब नाटक क्यों? जंकुक, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें तब समझ में आता, तब तुम खुद एक गर्ल होते कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है और मैं क्या ऐसा फील कर रही हूँ कि 1 महीने बाद मैं फिर किसी और लड़के के साथ जाके फिजिकल होंगी। तुम समझ भी पा रहे हो ये चीज़ें? और मुझे शट अप थे, 1 मंथ बाद ही पता चलेगा कि तुम जाओगी या नहीं जाओगी। और प्लीज़ रोना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मूड मेरा बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ मेरा मूड मत ख़राब करो और मेरे साथ एंजॉय करो। और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद भी मुझसे प्यार करने लगोगी धीरे धीरे, बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्टेड बेबी गर्ल, आई लव यू। जंकुक छोड़ो मुझे, बंद करो ये फोर्स करके किस करना और रोमांस करना और फिजिकल होना। हो बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया है, तुम खुद जे हो के कहने पर मेरे साथ आई हो। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो और तुम्हारी चॉइस थी ये, तुम समझ गई ना? हाँ, लेकिन जंकुक ते से कुछ बात नहीं करता है और अब वो डायरेक्ट ते के साथ नाइट स्पेंड करने स्टार्ट कर देता है, ते की बिना परमिशन के।
रात भर इंटीमेट होने के बाद दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अब सुबह हो जाती है तो सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। रात भर से तुम इतने ज़्यादा चिपक रखी हो मुझसे, अब तो मुझे छोड़ दो। ते पूरी रात तुमने मुझे नहीं छोड़ा है, इतनी टाइटली हक करके चिपक गए हो क्या तुम मुझसे? अब थोड़ा प्लीज़ डिस्टेंस बना लो बेबी, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। चलो मॉर्निंग किस तो बनती है, या फिर एक राउंड हो जाए मॉर्निंग, क्या बोलती हो तुम? बेबी एक राउंड तो बनता है। चुप करो तुम, रात में तुमने कितने राउंड लिए तुम्हें खुद नहीं पता है, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं तुमने कब से सेक्स नहीं किया हो। अब तुम मुझे कुछ नहीं करना है प्लीज़ बेबी। ओके ओके ओके। आओ जंकुक, ब्रेकफास्ट करो। मॉम मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी। मैंने शादी कर ली है। हम लोग दोनों रात में लेट आए, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें सुबह बता दूँ। तो ये आती ही होगी। अभी हम दोनों रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए सो रही थी, और उसके बाद ही ते वहाँ पर आ जाती है। वाह जंकुक, तेरी चॉइस तो कमाल की। आरएमजी, देख रहे हो मुझे अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील हो रहा है इतनी अच्छी बहू लाने के लिए। जल्दी से मेरी प्यारी बहू मुझे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दे दो, मैं बहुत खुश रहूँगी। अरे जिन रुको, अभी उन दोनों को थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को समझने के लिए। कल ही उन लोगों की शादी हुई है, तुम इतना फोर्स क्यों कर रही हो? अच्छा बेटा जंकुक, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वो करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है तुम्हें। जब तुम्हें सही लगे तब तुम बेबी कर लेना। जिन तुम मेरे साथ चलो, तुम क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो? ते रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। सो माय बेबी माय लव। ओह, तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं, और अब तक जो तुम कर रहे थे वो जैसे मुझे बहुत पसंद था, जैसे वो सब मेरी मर्जी से हो रहा था। जंकुक तुम शरीफ मत बनो प्लीज़, और ये सब तो प्लीज़ डोंट शो ऑफ दिस। मेरा लड़ने का मूड नहीं है, तो मुझे ऑफिस जाना है। बाय। और मेरी किस। बाय माय स्वीट हार्ट, टेक केयर। मैं जल्दी ऑफिस आ जाऊँगा। यस सर, तुमने मुझे बुलाया। देखो मुझे पता है कि तुम्हारा आयु के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसलिए तुमने ते के साथ शादी करने का सोचा। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक मर्द अपनी उस लड़की के साथ जिसके साथ उसने पूरी लाइफ बितानी है, वो उसको अगर कोई आंख उठाकर देख भी ले तो मन करता है कि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दो। और तुमने तो मुझे 1 करोड़ के लिए अपनी फियांसे ही सौंप दी। छी, तुम्हारा कितना गिरा हुआ कैरेक्टर है। आई एम योर एम्प्लॉय, आई एम यूजलेस और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। आई नो दैट यू आर ऑब्सेस्ड माई फियांसे, एनीवे आई डोंट इंटरेस्ट माई सो कॉल्ड फियांसे। सी यू। Fucking care. Get out of my office and my company, fucking bastard. I am not fighting for you, sir. And I say thank you 3 करोड़ का लोन माफ करने के लिए। और मैं ते से कुछ वीक्स पहले मिला था, और ते मेरे लिए बहुत लकी रही, जिसने मेरा 3 करोड़ का लोन भी ऑफ हो गया, और वो मेरी लाइफ से भी चली गई। सो आई एम अ जीनियस, सर। I hate listening for your useless talk. My foot, and I say get out on my office than my company. आपको लग रहा है कि जंकुक जेहोप की इतनी रूथलेस बातों को कैसे सुन रहा है और कैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि जेहोप की वजह से ही जंकुक को ते मिली। अगर वो जेहोप नहीं मिलती तो शायद जंकुक को भी ते नहीं मिलती, इसलिए जंकुक शांत था। जेहोप के 3 करोड़ का लोन माफ हो गया, और ते हमेशा हमेशा के लिए जंकुक के पास रहेगी अब। ते मैंने बोला था जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है, और तुम्हारी भैया और भाभी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो कंट्री से वापस आएंगे, वो भी हमारी शादी में एंजॉय करेंगे। तुमने ये कब किया? और जो हमारी 1 मंथ की शादी
थी फेक, अब वो नहीं रहेगी। मीन्स अब हम लोग रियल हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। अब हम रियल शादी करने जा रहे हैं। यस बेबी, वो 1 मंथ तो मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओ और जेहूब से दूर रहो, क्योंकि मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकता अगर बात तुम्हारी है तो। ओनली फॉर यू माई स्वीट हार्ट। ओह थैंक यू जंकुक, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है। आई लव यू जंकुक। कैन यू रिपीट इट? अभी तुमने क्या बोला? ते फिर से मुझे बोलना। क्या तुमने मुझे अभी आई लव यू बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हें ज़्यादा सुनाई दे रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और मैं क्यों बोलूँगी? तुमने ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या बोला है। मैंने नहीं कहा। अच्छा, मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। और जो तुम झूठ बोल रही हो उसका क्या? अच्छा ठीक है। और तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। जंकुक, फिर मुझे क्यों डेली आई लव यू बोलते रहते हो? अगर तुम्हें किसी और से ही शादी करनी है थी तो मेरे अंदर क्यों अपने लिए फीलिंग जगाई? और तुम बहुत बड़े प्ले बॉय हो। आई हेट यू जंकुक, तुम्हें सब लड़कियाँ पसंद है। आई हेट यू। ते मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक बार तुम्हारे मुँह से फिर से सुनना चाहता था। जब तुमने मुझे आई लव यू कहा, बस मुझे वो फिर से सुनना था और इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था। आई लव यू माई हबी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। ना 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 इट्स माई डार्लिंग। जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ नाइट और एंजॉय करता हूँ, तुम भी उस तरीके से मेरे साथ आज एंजॉय करोगी अपनी मर्जी से। जंकुक रुको, प्रोटेक्शन यूज़ करो। अभी हम शादी से पहले विदाउट प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। ओ बेबी, बट मुझे विदाउट प्रोटेक्शन के करना है क्योंकि बिकॉज आई लव यू, और प्रोटेक्शन के बिना ही मैं करूँगा। मम्मा, आप मुझे अपना मिल्क क्यों नहीं पिलाते हो? बेबी, आप बड़े हो गए हो ना, बड़े बेबी मिल्क नहीं पीते मम्मा का। लेकिन मैंने देखा था आप रात को डैडा को अपना मिल्क दे रही थी और मुझे अपना मिल्क नहीं दे रही हो। डैडा की इतनी बिग बॉडी आपका मिल्क पी के बनी है ना मम्मा? चुप करो कुकी, किसने सिखाया तुम्हें ये सब बातें? वो ना, रात में मैंने आप दोनों को देखा था। डैडा ना आपके ऊपर लेटे थे और मिल्क पी रहे थे। जंकुक, तुम हंस रहे हो। मैंने कहा था ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने रात को लाइट क्यों नहीं ऑफ की थी? मैं डैडा के पास जा रहा हूँ डैडा से पूछने के लिए कि वो आपका मिल्क पी रहे थे या नहीं। आप झूठ बोल रहे हो मम्मा। जंकुक, तुम ये सब इसको तुमने बिगाड़ दिया है और तुम्हारी गलती की वजह से मुझे ये सुनना पड़ रहा है। तुम कब सुधरोगे? ओह माय बच्चा, इधर आओ। ऐसा नहीं है, मम्मा की ब्रेस्ट में पेन हो रहा था इसलिए मैं वहाँ पर दवाई लगा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। और बेबी रात को सोते हैं, जागते नहीं है। बड़े बच्चे हैं ना आप, अच्छे गुड बॉय। ओके डैडा, मैं आज जल्दी सो जाऊँगा। डैडा, आप मुझे बहुत सारी चॉकलेट ला के दोगे ना? और बहुत ज़्यादा से टॉयज़ भी लाना मेरे लिए। सो यस गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी? मैं
मुझे नहीं पता कैसे ही आप बताओगे, लेकिन मैं अपना खुद का 100% दे रही हूँ ताकि मैं अच्छी स्टोरी बना पाऊँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल और जो लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। आई लव यू। एक बार जाके, और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर मेरी इस वीडियो का, इस वन शॉट का आपको बोनस पार्ट चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना बोनस पार्ट, जिसमें तेकुक की फैमिली, उनका बेबी और उनकी स्टोरी होगी। वो एक अलग से बोनस पार्ट होगा, एक ब्यूटीफुल सा। और मैं बना दूंगी, अगर कमेंट्स 20 कमेंट्स आए बोनस पार्ट तो मैं बना दूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आई लव यू एंड लव यू, थैंक यू कंप्लीट वॉचिंग दिस माई सब्सक्राइबर। आई लव यू, गॉड बाय, सी यू।